चलिए अब देखिए ज़रा। अब मैंने आपको एक लेटर पहले दी हुई है। ये लेटर है पर्सनल लेटर। कैसे लिखी जाती है? लेटर है पहले, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड गिविंग हिम ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मैरिज ऑफ योर यंगर सिस्टर। आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखो, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को अपनी छोटी बहन की शादी पे बुलाया था, वो नहीं आ सके। अब आप उनको ख़त लिखो और ख़त में बताओ कि आपने शादी में क्या किया, आपकी जो शादी का फंक्शन था वो कैसा गुज़रा और वो क्यों नहीं आए, इसके बारे में भी शिकायत करो। तो सबसे पहले स्टार्ट में, क्योंकि एड्रेस लिखना होता है, तो हम जनरली लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, और जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा कुपवारा, और उसके बाद डेट 19 मई 2020। अब फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड। जब तक कोई नाम ना ऊपर क्वेश्चन में दिया हो तब तक आपने यहाँ पे कोई नाम लिखना नहीं है। आपने सीधे लिखना है माय डियर फ्रेंड, आई एम सॉरी दैट इन स्पाइट ऑफ माई इन्विटेशन टू यू टू जॉइन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई यंगर सिस्टर यू डिड नॉट रेस्पॉन्ड। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको बुलाया अपनी छोटी बहन की शादी पे, लेकिन आप नहीं आए। आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई यू हैव नॉट अटेंडेड द फंक्शन। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं आए। आई विल डिस्क्राइब द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर फॉर यू। अब मैं उस फंक्शन के दिन को जो हुआ, थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताना चाहता हूँ। On the actual marriage date, our house was tastefully decorated with bunting, balloons and flowers. अब बहुत सारे दिन थे से शुरू हुआ था फंक्शन, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन क्या था कि हमारा घर जो था वो फूलों से अलग अलग बैलून्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ बैलून्स जो थे, या अलग अलग जो रेशमी जो कपड़े थे उनसे पूरी तरह से सजा हुआ था। A big शामियाना was set up in the open courtyard. शामियाना होता है टेंट, कलर टेंट। एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था हमारे आंगन में। The entire ground under the शामियाना was covered with carpets. और शामियाने के नीचे जितना भी ग्राउंड था उनको क्या बिछाया हुआ था? कारपेट्स बिछाए हुए थे, कलरफुल टाट बिछे हुए थे। द मैरिज पार्टी अराइव्ड एट 7 PM। मैरिज पार्टी थी वो कितने बजे आई? शाम को 7 बजे। द ब्राइड ग्रूम्स फादर एंड माई फादर एम्ब्रेस्ड एंड गारलैंडेड ईच अदर। मेरे फादर ने और दूल्हे के बाप ने एक दूसरे को गले लगाया और माला पहनाई। A decent feast was served consisting of rice, various delicacies, meat, preparations, etc. उसके बाद सबको खाना सर्व किया गया, जिसमें चावल थे, अलग अलग किस्म की डिशेस बनी थी और मीट भी बना था। द मैरिज सेरेमनी वॉज कम्प्लीटेड विद फुल चार्म। उसके बाद मैरिज सेरेमनी बहुत अच्छी तरह से निभाई गई। विद रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, उसके बाद मैंने आपको कहा है कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है यू आर सिंसियरली ABC। और जहाँ पे नाम ना दिया हो क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको एंड में नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप लिखोगे ABC। उसके बाद जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा शेखुल आलम, उसकी वर्ड मीनिंग है। पहला वर्ड है ऋषि। ऋषि का मतलब होता है सेंट या एस्टिक, ऐसा इंसान जो उस खुदा के रास्ते पे निकला हो। ऑस्टर, ऑस्टर मतलब सिंपल, बहुत ही सिंपल, जिसको दुनिया की हाव भाव से लगाव ना हो। हर्मिट, वन हु चूजेस टू लिव अलोन, जो अलग थलग रहता हो लोगों से, जिसको दुनिया की हुजूम से कोई वास्ता ना हो। पेनेंस, रिच्ड एंड पेनफुल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा इबादत करना, ऐसी इबादत करना जिससे इंसान को बहुत तकलीफ़ हो मगर वो छोड़े ना, और तब तक ना छोड़े जब तक वो अपनी उस मंजिल को ना पाले। उसके बाद है स्काइन। स्काइन मतलब होता है डिसेंडेंट ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली से अगर कोई आए तो मतलब आप जैसे आप हो, आप अपने फैमिली के स्काइन हो, ठीक है। मैं अपनी फैमिली की स्काइन हूँ, यानी हमारे दादा परदादा जो है मैं उनके ही वंश की हूँ, उनके ही फैमिली की हूँ। फ्यूड, फैमिली डिस्प्यूट, घर में अगर कभी कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए। एस्टिक, वन हु लीड्स अ हर्मेटिक लाइफ, जो इबादत करने के लिए अलग थलग रहे, दूर रहे। मोनेस्टिक, ये भी हर्मेटिक ही होता है। लेजेंड्स का मतलब होता है मिथिकल स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ जो कि इंसान सुनता है, जिनका कोई कहीं पे कोई प्रूफ या कोई रिटन प्रूफ नहीं होता है। गॉस्पेल का मतलब होता है जो सच ना हो,
फिजूल बातें जिनको हम कह सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। पाइटी, रिलीजियस डिवोशन, इंसान का अपने मज़हब की तरफ, अपने खुदा की तरफ जो डिवोशन होता है, जो लगाव होता है, उसको हम पाइटी कहते हैं। स्टैट्यूअर यानी इज़्ज़त, रेस्पेक्ट या हाइट। वर्सेस का मतलब होता है पोइट्री, जो हम नज़्म जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, आज ये कंप्लीट हो गया। कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और मैं कल आपको एक और लेटर दूंगी जो कि ऑफिशियल लेटर होगी। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।